Namaskar, good morning. Let us today talk about carbohydrates. There are three micronutrients जो हमारी बॉडी को डेवलपमेंट के लिए हेल्थ के लिए चाहिए। उसमें कार्बोहाइड्रेट इज़ वन ऑफ दी माइक्रोन्यूट्रेंट। माइक्रो मीन्स ये न्यूट्रेंट है जो हमारी बॉडी को इन लार्ज क्वांटिटी मतलब इन एक्सेस या इन लार्ज क्वांटिटी रिक्वायर्ड। इसके अलावा जो है प्रोटीन है, फैट है, दो और न्यूट्रेंट ये हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? जब भी हम फूड कह लीजिए, आइटम कह लीजिए, जो भी प्रोडक्ट है, हम कार्बोहाइड्रेट जब हम खाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसको जो है ना एक शुगर में, इसको ग्लूकोज है इसमें कन्वर्ट कर देता है। जो शुगर ब्लड शुगर में ये ब्लड शुगर में कन्वर्ट होता है, शुगर इंक्रीज़ होता है तो जो हमारा पेनक्रीज है, एक हार्मोन है वो मतलब वो रिलीज़ होता है और वो हार्मोन जो है इसको डिफरेंट सेल्स में, ऑर्गन्स तक ये ले जाता है। इसी तरह सभी सेल्स और ऑर्गन्स को जो ये एनर्जी कह लीजिए, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है ना, जो बेसिक सा फंक्शन है कि ये जितना डेफिशिएंट एनर्जी सोर्स फॉर द बॉडी, डिफरेंट सेल्स या ऑर्गन्स को जितना भी चाहिए तो ये एक एनर्जी सोर्स के तौर पे जो है ना यूज़ होता है। और ये कार्बोहाइड्रेट जो है ना, ये क्योंकि ब्लड शुगर को इंक्रीज़ करता है तो ये कुछ बैड होते हैं, कुछ जो अच्छे भी होते हैं, गुड एंड बैड कार्बोहाइड्रेट्स आर देयर। तो दो टाइप में हम इसको कैटेगराइज करेंगे। एक तो इसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट के दिए और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के दिए। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं कि जिसको जब भी हम लेते हैं तो उससे जो ब्लड शुगर लेवल है जो है ना बहुत फास्ट इंक्रीज़ होता है, उसके बाद ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। कहना मतलब कि वो ऐसे हैं प्रोडक्ट्स जिसको हम डाइजेशन बहुत फास्ट होता है, उसका डाइजेशन फास्ट होता है, इमीडिएटली फिर भूख भी लग जाती है, तो इनको हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट के नाम से क्लासीफाई करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिसका जो ये ब्लड शुगर जो है बहुत स्लोली रिलीज़ होता है, उनको डाइजेशन में ज़्यादा टाइम लगता है, तो उनको हम जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के नाम से कैटेगराइज करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स तो ये है कि इनको डाइजेशन में टाइम लगता है, तो इसका मतलब जो है ये अपना जो जैसे फुलनेस, फीलिंग ऑफ फुलनेस का इनके साथ काफ़ी हमें हेल्प मिलती है। और ये इसको हम और तीन कैटेगराइज में ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे ये मतलब फाइबर है, स्टार्च है और शुगर है। जो ये शुगर है इसमें एडेड शुगर आ जाती है, कुछ नेचुरल शुगर्स भी होती हैं जैसे हमारे सभी फ्रूट्स में है, मिल्क में है जैसे, तो ये जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट के अंदर आ जाता है। और कुछ जैसे जो ये स्टार्च है, फाइबर है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आ जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स एक तो बेसिक फंक्शन मैंने बताया कि इसका है कि एनर्जी सोर्स फॉर आवर बॉडी। दूसरा क्या है ना, इनमें विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी रहते हैं। विटामिन बी है, विटामिन सी है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स है। और इसके अलावा क्या है ना, ये जो हमारा ब्रेन में जो ये हैप्पी हार्मोन्स हैं उसका जो रिलीज़ है, उसका कह लीजिए आप प्रोडक्शन जो है या जो भी है उसके साथ भी इनका लिंक है। वो हैप्पी हार्मोन्स वगैरह रिलीज़ होता है तो इसका मूड जो है ना आपका, ये वो भी इनके ऊपर डिपेंड करता है कार्बोहाइड्रेट इनटेक के ऊपर। उसके बाद आपका जो है ब्रेन का मेमोरी है, कंसंट्रेशन है, ये है। अब जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि उसको इमीडिएटली शुगर फ्लक्चुएशन लेता है ब्लड में, और जो ये पैनक्रियाज में इंसुलेशन जो है रिलीज़ होता है तो इमीडिएटली होता है, डाइजेशन उनका फास्ट होता है तो इमीडिएटली भूख लग जाती है, क्या है, तो उसको हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट को जो है हमने अवॉइड करना है, मतलब पोर्शन कंट्रोल में रखना है। प्लस जो है कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, इसमें जो है आपका फाइबर आ गया, स्टार्च आ गया, ये है, तो उसको जो है हम लेना है, क्वांटिटी में लेना है, क्योंकि उससे जो है अपना जो ब्लड शुगर लेवल है फ्लक्चुएशन उसमें फास्ट नहीं रहेगा, तो आपको भूख जल्दी नहीं लगेगी, तो फुलनेस वगैरह फीलिंग जो है रहेगी। तो जो ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में है कि जो ये अनप्रोसेस्ड है, जैसे मल्टीग्रेन्स है, फॉर एग्जाम्पल मिल्क है, दैट इज़ आल्सो ए गुड कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिमिलरली योगर्ट है, और आपका जो ब्राउन राइस है, आपका फ्रूट्स वेजिटेबल्स में आ जाता है, स्वीट पोटैटो है, आपका पोटैटो है, ये जितना ये रूट वेजिटेबल्स है जैसे ये सारा स्टार्च में आ जाता है। सिमिलरली फाइबर कंटेंट है इसमें।
और आपका ओट्स है, ओट्स में जो स्टील का ओट्स है, जो इंस्टेंट ओट है वो प्रोसेस्ड होते हैं, मतलब जो प्रोसेस्ड है ना उसको आपने नहीं लेना है। जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स के नाम से जाते हैं, इसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी आप कह जाते हैं, उसको अवॉइड करना है, मतलब उसको जो कम करना है। दूसरा क्या है ना, एक तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट का जैसे नहीं है हमारा बॉडी में तो कम है, तो क्या करता है जब बॉडी जब जरूरत होती है तो उसको, क्योंकि बॉडी को फंक्शन के लिए एनर्जी तो चाहिए ना सभी सेल्स को और ऑर्गन्स को, तो प्रोटीन का यूज़ होगा। तो टू अवॉइड दैट कि हमारा वो ना यूज़ हो, क्योंकि प्रोटीन जो है मसल फॉर्मेशन या और इसका बहुत बिल्डिंग ब्लॉक है इसका बॉडी का, तो कार्बोहाइड्रेट का जो है ना इनटेक जो है ना मस्ट है। और कुछ हमारा डाइटरी गाइडलाइंस भी है, जिसके हिसाब से क्या है कि जो हमारा डेली का कैलोरी इनटेक है इंडिविजुअल का, उसका 45 से 65% जो है कार्बोहाइड्रेट में होना चाहिए। तो अगर आपका 2000 कैलोरीज का है इनटेक इंडिविजुअल का, तो उसमें 225 to 335 ग्राम्स के आसपास आ जाता है कार्बोहाइड्रेट का। तो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना, तो अगर आप ना मतलब ब्रेन का फंक्शन जैसे मूड है आपका, मेमोरी है, कंसंट्रेशन है, आपका हार्ट का फंक्शन है, क्योंकि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना कोई फाइबर है इसमें आ जाता है कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो आपका जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कंट्रोल में रखना है, ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल में रखना है। तो हार्ट फंक्शन आपका चाहते हैं ठीक रहे, आपका ब्रेन फंक्शन का है, तो सारा कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ही मस्ट है। और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना थ्रू आउट द डे हमें रखना चाहिए, ताकि जो है तो फीलिंग को फुलनेस रहे, मतलब कुछ जो आपका क्रेविंग का है उसको आप अवॉइड कर सको। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट में मैंने बताया कुछ तो नेचुरल है, कुछ एडेड शुगर्स वाले हैं, जैसे ये अपना कोल्ड ड्रिंक्स है, अपना बिस्कुट्स हैं, केक्स है, जितना है सारे जिसमें ये एडेड शुगर्स हैं, तो सिंपल में आ जाते हैं, उसको अवॉइड करना है, ये कम से कम लेना है अगर में है तो। क्योंकि उससे आपका ये है कि ब्लड फ्लक्चुएशन जो शुगर का है और ग्लूकोज का है जो काफ़ी फास्ट होगा, भूख लगेगी आपको बार बार, तो सिस्टम के ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा आपका। सो देयर फॉर दिस कार्बोहाइड्रेट्स में कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, कम्प्लेक्स में क्या है जो अनप्रोसेस्ड है, उसमें आपका ओट्स भी आ जाता है, जैसे बताया क्विनो है, आपका ब्राउन राइस है, आपका स्वीट पोटैटो है और रूट वेजिटेबल और जितना है। फिर आपका जो मल्टीग्रेन में आ जाता है ये मतलब तो मल्टीग्रेन फ्लोर हो गया, आपका आटा हो गया जैसे, और ये मल्टीग्रेन जैसे पास्ता हो गया ये, तो ये सारा कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आ जाता है। तो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है ना ये मस्ट है हमें डेली जो है ना, लाइक अदर 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसका एसेंशियल है बॉडी के लिए, फॉर दी दैट इज़ फॉर द अपना योर ब्रेन, फॉर योर हेल्थ हार्ट और फॉर दी एनर्जी। क्योंकि जब भी आप वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट से पहले कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नहीं यूज़ करते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट करते हैं, क्योंकि उसमें इंस्टेंट एनर्जी आपको मिलता है बॉडी को। तो ऑफकोर्स आफ्टर वर्कआउट जो है ना कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ये होते हैं। और रात को अगर सोने से पहले अच्छा कार्बोहाइड्रेट का आपने कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में लिया हो तो उससे नींद का भी काफ़ी फर्क पड़ता है, क्योंकि जो मेलाटोनिन जो हार्मोन्स वगैरह रिलीज होता है वो उसके साथ भी इसका लिंक है। तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। तो समराइज में यही कह सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर वेरी मच एसेंशियल फॉर दी बॉडी। इसको कई लोग जो जैसे निगलेक्ट करते हैं, कई नहीं है इसमें कैलोरी है ज़्यादा, कैलोरी ज़्यादा है लेकिन वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, आपको कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में वो नहीं है, आपको उसमें फाइबर है, फाइबर आपकी बॉडी को चाहिए, आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को चाहिए, आपका ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना है उसको चाहिए। तो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है दे आर मस्ट like other 2 nutrient micronutrients. So thank you very much. Thank you.